हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने हिस्ट्री बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन व्हाट वेयर हाउ एंड व्हेन से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे हमारी हिस्ट्री है क्या, ये सब्जेक्ट बेस बना ही क्यों है, हिस्ट्री में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, व्हाट क्या हुआ था, वेयर कहाँ हुआ था, हाउ कैसे हुआ था, एंड व्हेन कब हुआ था। ये सब चीज़ें मिलके हमारा एक सब्जेक्ट बनाती हैं हिस्ट्री। हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। फाइंडिंग आउट व्हाट हैपेंड। एक छोटी सी एग्जांपल से शुरू किया है। एक लड़की का बताया है, जैसे उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि 100 years ago 100 साल पहले कुछ हुआ। हाउ शी वंडर्ड कुड एनीवन नो व्हाट हैपेंड सो मैनी years ago। उसने सोचा कि इतने साल पहले कैसे पता लग सकता है हमें कि क्या हुआ था, कोई कैसे जान सकता है। यही चीज़ हम पढ़ते हैं हिस्ट्री में। Yesterday you could listen to the radio, watch television, read a newspaper. Last year ask somebody who remembered. But what about long ago? Let us see how it can be done. हम कल क्या हुआ, शायद हमें याद होगा कि हमने कल क्या किया, कल क्या क्या चीज़ें हमने देखी या सुनी। एक साल पहले आज ही के दिन हमने क्या किया, शायद ही किसी को याद होगा। हाँ, अगर कोई स्पेशल डे है तो आपको याद रहेगा, लेकिन ऐसा ही कई 100 सालों पहले या कई हज़ारों सालों पहले क्या हुआ था, ये हम कैसे जान सकते हैं। ये हम जानते हैं हमारे इस सब्जेक्ट के थ्रू, हिस्ट्री के थ्रू हमें पता चलता है। व्हाट कैन वी नो अबाउट द पास्ट। पास्ट के बारे में हमें हिस्ट्री में क्या क्या पता चलता है। देयर आर सेवरल थिंग्स वी कैन फाइंड आउट। बहुत सी चीज़ें हैं जो हम जान सकते हैं। व्हाट पीपल एट, लोग क्या खाते थे। द काइंड ऑफ क्लोथ दे वोर, किस तरह के कपड़े पहना करते थे। द हाउसेज इन विच दे लिव्ड, किस तरह के घर हुआ करते थे। वी कैन फाइंड आउट अबाउट द लाइव्स ऑफ हंटर्स, हर्डर्स, फार्मर्स, रूलर्स, मर्चेंट, प्रीस्ट, क्राफ्ट पर्सन्स, आर्टिस्ट, म्यूजिशियंस एंड साइंटिस्ट। पहले भी ये सब लोग हुआ करते थे। जैसे लोगों के आज प्रोफेशन है, चाहे उनसे कुछ कम हुआ करते होंगे, लेकिन उस वक्त भी लोग काम करते थे और बहुत सी चीज़ों में, अलग अलग फील्ड्स में वर्किंग होते थे। हम उनकी लाइफ कैसे समझ सकते हैं, हंटर्स कैसे लाइफ जीते होंगे, किस तरह अपना खाना, उनका रहन सहन कैसा होगा। फार्मर्स का अलग होगा, म्यूजिशियंस की लाइफ का तरीका जीने का अलग होगा, उनकी डिफ़िकल्टीज़ अलग होंगी। ये सब चीज़ें हम हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट अबाउट द गेम्स चिल्ड्रन प्लेड। उस समय के बच्चे कैसी गेम्स खेला करते थे। आपने ये चीज़ नोट करी होगी, आप आजकल मोबाइल में गेम्स खेलते हैं या अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर गेम्स खेलते हैं। आपके पेरेंट्स आपको बताते होंगे कि हमारे टाइम में हमारे बचपन में फ़ोन नहीं हुआ करते थे, हम लोग गलियों में खेलते थे, बोर्ड गेम्स खेलते थे, इंडोर आउटडोर गेम्स अलग होती थी, स्पोर्ट्स में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। कुछ समय और पीछे जाएं, उस समय ये गेम्स भी जब नहीं हुआ करते, तब बच्चे क्या गेम्स खेलते थे। द स्टोरीज दे हर्ड, किस तरह की कहानियाँ सुना करते थे। द प्लेज दे सो, किस तरह के नाटक या ड्रामास देखा करते थे। द सॉन्ग्स दे संग, पुराने समय में किस तरह के गीत गाए जाते थे या गाने हुआ करते थे। ये सब हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। वेयर डिड पीपल लिव, लोग कहाँ रहते थे, पहला पार्ट हमारा ये है। फाइंड द रिवर नर्मदा ऑन मैप 1 ऑन पेज 2। हमारे नेक्स्ट पेज पे है ये मैप, इसमें हमें रिवर नर्मदा देखनी है। ये रिवर नर्मदा यहाँ है, इसके बारे में बताया है इसके साथ। पीपल हैव लिव्ड अलॉन्ग द बैंक्स ऑफ द रिवर फॉर सेवरल 100,000 years. Some of the earliest people who lived here were skilled gatherers, that is people who gathered their food. पहले क्या होता था, बहुत पुराने टाइम में इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। सबसे पहले जो हमारी सिविलाइजेशन स्टैब्लिश हुई, जो भी बनी, सबसे पहले वो रिवर्स के पास होती थी। हमारी बेसिक नीड क्या होती थी, हमें फूड चाहिए, वाटर चाहिए अपनी बेसिक नीड के लिए, सनलाइट हमें खुले में मिलती है, शेल्टर हम अपनी खुद बनाते हैं, बेसिक नीड पानी। पुराने टाइम में जब टैप्स नहीं हुआ करते थे,
तो वो लोग पानी कहाँ से लाएंगे? रिवर से। तो वो कोशिश क्या करेंगे कि रिवर के आसपास ही, हमारे वाटर सोर्स के पास ही हमारा घर हो। अगर हमारा घर वाटर सोर्स से दूर होगा, हमें पानी लाना उतना ही मुश्किल होगा, तो वो लोग अपना घर वाटर सोर्स के आसपास ही बनाते थे। सबसे पहली हमें सिविलाइजेशन या सोसाइटी या कल्चर जो हमें मिलेगा वो रिवर के आसपास का ही मिलेगा, बहुत पुराने पास्ट में। उसके बाद धीरे धीरे कॉलोनीज बननी शुरू हुई, वाटर सोर्सेज अवेलेबल होने शुरू हुए, रिवर से निकाल कर सिटीज़ तक, जो विलेजेस तक आए, ये बाद में बने। उससे पहले सबसे स्टार्टिंग कहाँ हुई थी? रिवर्स के आसपास। सबसे पहले गैदरर्स जो थे, जो खाना इकट्ठा करते थे। आप जैसे जंगल में शिकार करके जानवरों को मार के उनको खाते हैं, या थोड़ी बहुत खेती बाड़ी करके, वहाँ खेती बाड़ी के लिए भी पानी चाहिए, वो भी रिवर के आसपास, वो खाना इकट्ठा करके अपने पास स्टोर करके रखते थे। पकाने का इतना सिस्टम नहीं हुआ करता था, ज़्यादातर रॉ फूड खाया जाता था। वो सब चीज़ें हमें, ये सब रिवर्स के आसपास ही मिलता है। इन सब के जो हमें आज तक सोर्स मिले हैं, जो प्रूफ्स मिले हैं कि यहाँ पर सिविलाइजेशन थी, वो रिवर के आसपास की हैं। They knew about the vast wealth of plants and in the surrounding forest and collected fruits and other forest products for their food. They also hunted animals. इस चीज़ में जो हमें बताया गया है कि वो रिवर के आसपास रहते थे, खाना इकट्ठा करते थे, उनके आसपास जंगल हुआ करते थे। पहले सीधा जैसे ही लाइफ एक्सिस्टेंस में आई है, सीधा सोसाइटीज़ तो थी नहीं, घर कॉलोनीज़ तो बने नहीं हुए थे। पहले रिवर्स थी और उसके आसपास फॉरेस्ट हुआ करते थे। उन्होंने फॉरेस्ट के बीच में अपना सेफ एरिया ढूंढा जहाँ पे वो अपने घर बना सकें। वहाँ पे वो फूड स्टोर करते थे। जंगल में मिलने वाले जो भी पेड़ होते थे, वहाँ से जो फ्रूट्स और वेजिटेशन जो भी मिलती है वो, उसके अलावा और जो जंगलों से जो भी प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो सब इकट्ठे करके अपने पास स्टोर करते थे, ताकि उनको खाकर अपना लाइफ चला सके। या उसके अलावा एनिमल हंटिंग करते थे। नाउ फाइंड द सुलेमान एंड कैथर हिल्स टू द नॉर्थ वेस्ट। इसके बाद आप सुलेमान और कैथर हिल्स देख सकते हैं यहाँ पे नॉर्थ वेस्ट में। सम ऑफ द एरियाज where women and men first began to grow crops such as wheat and barley about 8,000 years ago and are located here. सबसे पहले जो स्टार्टिंग में हमें वीट और बार्ले की जो खेती के बारे में पता चला, जो यहाँ पे जो अब तक प्रूफ मिले हैं, सबसे पहले यहाँ शुरू हुई, इस एरिया में शुरू हुई, जहाँ पे आदमी औरतों ने रहकर अपनी सोसाइटी, अपना लाइफ जीनी शुरू करी, वो इस एरिया में थी। ठीक है, यहाँ पर हमें मिली, जिसके आसपास हमें फॉरेस्ट लाइफ का मिलता है। रिवर के आसपास उनकी जो फूड स्टोर करते थे, इस तरह के लोग रहा करते थे। यहाँ हमें मिली जो वीट और बार्ले की क्रॉप्स ग्रो करते थे, उस पर अपना गुजारा करते थे। ये बात है अप्रॉक्स 8,000 years ago. They were located here. People also began rearing animals like sheep, goat and cattle and live in villages. धीरे धीरे उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया। एनिमल रेयरिंग मीन्स जानवरों को पालना, उनको फीड करना और उनसे मिलने वाली चीज़ों से हेल्प, उनको अपनी लाइफ में यूज़ करना। जैसे शीप और गोट, कैटल्स, इन सब से मिल्क प्रोडक्ट्स हो गए, वूल हो गया, और सब चीज़ें इन एनिमल से लेकर वो अपनी ज़रूरत पूरी करते थे और उनको खाना खिलाकर उनकी ज़रूरत पूरी करते थे। वो अपनी लाइफ रूटीन इनके थ्रू अपना सर्कल चलाते थे और इन्हीं के ही मिलने वाले प्रोडक्ट से वो अपना काम चलाते थे या अपनी रोज़गार बनाते थे, अपना काम ट्रेड करते थे, बिजनेस जो इतना इसी चीज़ से चलाते थे। दे स्टार्टेड लिविंग इन विलेजेस। फिर उन्होंने धीरे धीरे अपनी कॉलोनीज बनाई, छोटे छोटे गांव बस्तियां इकट्ठे ऐसे बनाने शुरू किए। लोकेट द गारो हिल्स टू द northeast. Garo hills are here and the Vindhyas in the central India. और ये विंध्यास जो सेंट्रल इंडिया में हमें नर्मदा के पास का एरिया मिलता है, ये चीज़ हमें यहाँ बताई है। These were some of the other areas where agriculture developed. यहाँ पर भी एग्रीकल्चर की हमें देखने को मिलता है, जो रिवर के आसपास के इलाके हैं जहाँ एग्रीकल्चर ज़्यादा हुआ करता था। The places where rice was first grown are to the north of the Vindhyas.
विंध्या से नॉर्थ के एरिया में सबसे ज़्यादा राइस की क्रॉप उगाई जाती थी, राइस उगाया जाता था। यहाँ पे वाटर, राइस की क्रॉप के लिए वाटर सोर्स सबसे ज़्यादा होना चाहिए, जो कि इनको रिवर के आसपास मिलता था, और यहीं पे सबसे ज़्यादा और सबसे पहले यहीं पे ये क्रॉप उगाई गई थी। ट्रेस द रिवर इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। इंडस रिवर ये है और ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, नाम से ही पता चलता है, वो ट्रिब्यूट करती हैं, वो कुछ देती हैं। जो ये नदियां हैं ये इंडस रिवर को पानी दे रही हैं। ये सब नदियां जाकर मिल रही हैं इंडस रिवर में। यहाँ से झेलम है, चनाब है, रावी, सतलुज, ये सब रिवर्स का पानी इंडस रिवर में जा रहा है। ये रिवर को ट्रिब्यूट कर रही हैं, अलग अलग जगहों से पानी आ रहा है और सारा आके इस रिवर में कलेक्ट हो रहा है, और यहीं से पानी आगे रनिंग सी में जाता है। ये ट्रिब्यूटरीज हैं, वो छोटी रिवर्स होती हैं जो फ्लो करके एक बड़ी रिवर में जाके मिल जाती हैं। About 4,700 years ago, some of the earliest cities flourished on the banks of these rivers. Later, about 2,500 years ago, cities developed on the banks of Ganga and its tributaries and along the sea coast. यहाँ भी नदियों के आसपास सबसे पहले विलेजेस और सिटीज बननी शुरू हुई। उसके अलावा गंगा रिवर के आसपास और उनकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास भी सिटीज और सोसाइटीज या कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ इन्हीं रिवर्स के आसपास। रिवर हमारी सोसाइटी, कल्चर या लाइफ को डेवलप करने में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हमारा सबसे मेन वाटर सोर्स यही है। रिवर वाटर जो है वो ड्रिंकेबल वाटर है, जो हम पी सकते हैं और जो हम अपने कामों में यूज़ कर सकते हैं। सी वाटर सॉल्टी वाटर होता है। सी के आसपास इस्टेब्लिश होने से पहले रिवर्स के आसपास लाइफ स्टैब्लिश हुई थी, क्योंकि ये पानी पीने लायक था और ये यूज़ करने लायक था। इस पानी को यूज़ करके अपनी लाइफ, आप कहीं भी जाएंगे, आप सबसे पहले कोशिश क्या करेंगे, जहाँ गंदा पानी होगा आप वहाँ रहना पसंद करेंगे, या जहाँ आपको साफ़ पानी मिलेगा आप वहाँ पसंद करेंगे? जहाँ साफ़ पानी होगा। इसी तरह रिवर्स में आपको ड्रिंकेबल और यूजेबल वाटर मिलता है, इसलिए सबसे पहले इन्हीं रिवर्स के आसपास ही हमें विलेजेस, सिटीज़ यहाँ पर बने हुए या हमारे हिस्ट्री में इनके यहाँ बने होने के हमें प्रूफ मिलते हैं कि यहाँ सबसे ओल्ड सिविलाइजेशन इन्हीं के आसपास की है। लोकेट द गंगा एंड द ट्रिब्यूटरीज कॉल्ड सन। जो गंगा है और उसमें पानी देने वाली उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो ये रिवर्स आ रही हैं जो गंगा को पानी दे रही हैं, ये सारी रिवर्स हैं जो आगे आके गंगा रिवर में मिल जाती हैं। गंगा की ट्रिब्यूटरी से इन सबको कहा जाता है सन। इन एंशिएंट टाइम्स द एरियाज अलोंग द रिवर टू द साउथ ऑफ द गंगा वाज नोन एज मगध, नाउ लाइंग इन द स्टेट ऑफ बिहार। गंगा के आसपास का एरिया जिसको पहले मगध के नाम से जाना जाता था पहले टाइम में, आजकल हम उसको किस नाम से जानते हैं? बिहार के नाम से। इट्स रूलर्स वर वेरी पावरफुल, दे सेट अप a large kingdom. Kingdoms were set up in other parts of the country as well. यहाँ के जो रूलर्स थे, जो यहाँ के राजा थे, वो बहुत ही पावरफुल थे। उन्होंने यहाँ पे भी अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया। उसके अलावा इन्होंने दूर दूर पूरी कंट्री में अपने कंट्रोल में बहुत सी सिटीज़ को कर लिया। उन्होंने अपना किंगडम बहुत बड़ा इस्टेब्लिश कर लिया। थ्रू आउट पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन पार्ट टू the subcontinent to another. The hills and high mountains included Himalayas, deserts, river and sea made the journey dangerous at that time, but never impossible. उस समय भी जब ये इनका किंगडम इस्टेब्लिश हुआ, ऑब्वियस है जब इन्होंने अपना किंगडम बनाया तो वो एक जगह पे तो बैठे नहीं रहेंगे, वो खुद भी जाएंगे, उनके साथ कई लोग भी ट्रैवल करेंगे। वहाँ के लोग पूरा जो, अब आपका इंडिया है एक ही गवर्नमेंट के अंदर आता है, आप अपने सिटी में रहते हैं, अपने स्टेट में रहते हैं, आप किसी और जगह पर भी जाते हैं फॉर मैनी रीजंस। आपके रिलेटिव्स हैं वहाँ पर, या आपका काम है वहाँ पर, आप किसी को मिलने जाते हैं, आप घूमने की इच्छा से जाते हैं। वैसे ही पहले जब उनका किंगडम, इनका गंगा के आसपास के जो रूलर्स हैं उनका किंगडम बड़ा हुआ, वहाँ के लोग अब वहाँ इधर उधर जाना शुरू हुए, दूसरी जगहों पर उनके स्टेट के सब कॉन्टिनेंट्स में जाना शुरू हुए,
अपने शहर से, देश से बाहर निकलना शुरू हुए। रास्ते में हिल्स होते थे, डेजर्ट्स होते थे, रिवर्स आती थी जो कि हमारे ट्रैवल को और डेंजरस बनाती थी। पर ऐसा नहीं हुआ कि डेंजरस होने की वजह से लोगों ने ट्रैवल करना छोड़ दिया। दे स्टिल ट्रैवल्ड, और ट्रैवल करने की कोशिश करने से ही नई इन्वेंशंस हुई। जो हमारे ट्रैवल करने के बहुत से हमारे पास कन्वेंस व्हीकल्स हैं या बहुत से ट्रांसपोर्टेशन के अलग अलग मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ट्रैवल करते हैं। ये सब इसीलिए आए क्योंकि हमें उनकी नीड हुई। ये रास्ते डिफ़िकल्ट हुआ करते थे, उनको आसान बनाने के लिए गाड़ियाँ बनी, कार्ट्स बने, ट्रेन्स तो बहुत बाद में आई हैं, उससे पहले बहुत सी चीज़ें आई ताकि हमारे रास्ते आसान हो और हम ट्रैवल कर सकें। सो men and women moved in search of livelihood, as also to escape from natural disasters like floods and droughts. Sometimes men march in armies, conquers the other lands. इसमें क्या होता था, मेंस एंड वुमेन जो भी मूव करते थे, जो भी जितने लोग होते थे, वो किस लिए जाते थे? या तो अपनी लाइवलीहुड के लिए, अपने नए रोज़गार के लिए, खुद को एक नई जगह पे इस्टेब्लिश करने के लिए, सेटल होने के लिए, या फिर उनके जिस एरिया में रह रहे हैं वहाँ पे फ्लड्स होते थे या ड्रॉट्स होते थे, उनसे बचने के लिए किसी और जगह जाना पड़ता था। यहाँ पर उनका जो काम करते हैं वो ख़त्म हो रहा है तो उनको नई जगह जाकर नया काम ढूंढना है, इसलिए वहाँ से जाते थे। इसके अलावा कई लोग जो आर्मीज़ में होते थे या जो अपना किंगडम स्टैब्लिश करते थे, वो और नई जगहों को कन्क्वायर करने के लिए वॉर्स करते थे और नई नई जगहों पर जाते थे। बिसाइड्स, merchants travel with caravans or ships carrying valuable goods from place to place, and religious teachers walked from village to village, town to town, stopping to offer instructions and advice on the way. इसके अलावा जो मर्चेंट्स थे वो भी ट्रैवल करते थे। वो एक जगह से दूसरी जगह अपना सामान बेचने जाते थे, एक जगह से लेते थे दूसरी जगह बेचते थे। उसके अलावा जो रिलीजियस टीचर्स, जिनको हम गुरु या प्रॉफिट्स इनके नाम से जानते हैं, प्रिस्ट होते थे, वो जितनी नॉलेज उनके पास होती थी वो सब जगह जा जाकर अलग अलग जगहों पर लोगों को रुकते थे, वहाँ पर उनसे मिलते थे, उनको ज्ञान देते थे। वो भी ट्रैवल करते थे उनके साथ साथ आने वाले लोगों के साथ, या उनके थ्रू हमें दूसरी जगहों के बारे में जानने को मिलता था। फाइनली, some people perhaps traveled driven by spirit of adventure, wanting to discover new and excited places. All these led to the sharing of ideas between people. इसके अलावा कुछ लोग शौक से घूमने जाते थे कि हमें नई जगह देख के आते हैं, हम वहाँ के बारे में सुना है, हम वहाँ होके आते हैं। इस रिवर के पास एक विलेज है तो किसी और रिवर के पास भी कोई विलेज होगा, हम वो देखने चाहते हैं। कईयों को जाने का, घूमने का शौक होता है, इस वजह से भी लोग एक दूसरी जगह पर जाते थे। और यहीं इसी से ही लोग एक दूसरी जगह पर जाने से ही एक दूसरे से मिलते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं, अपनी थिंकिंग, अपनी लिविंग सब शेयर करते हैं, अपनी डिफ़िकल्टीज़ को एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, जिससे हमें दूसरे की नॉलेज मिलती है। अगर कोई हमसे मिलने नहीं आएगा, हम किसी को मिलने नहीं जाएंगे, तो हमारी नॉलेज लिमिटेड हो जाएगी। हम दूसरों को मिलते हैं और हमारी नॉलेज बढ़ती है। नेक्स्ट, वाई डू पीपल ट्रैवल नाउ डेज? आजकल अब लोग ट्रैवल क्यों करते हैं? लुक एट मैप वंस अगेन। हिल्स, माउंटेन्स एंड सीज फॉर्म द नेचुरल फ्रंटियर्स एंड ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। जो हिल्स और माउंटेन्स हैं वो क्या करते हैं, हमारे एक बड़े कॉन्टिनेंट पे हमारा कंट्री है हमारी, और ये जो हिल्स हैं, ये सी है, ये रिवर्स हैं, ये क्या करती हैं, हमारी एक बाउंड्री बनाती हैं। ये रिवर हमारी बाउंड्रीज बना रही हैं, यहाँ पे हिल्स हैं, माउंटेन्स हैं, ये हमारी बाउंड्री बना रहे हैं, दूसरी कंट्रीज से हमें अलग करती हैं। ये हमारे नेचुरल बॉर्डर्स हैं जो हमें नेचुरल मिले हैं। एक बॉर्डर्स होते हैं हम जो फेंस बना के बॉर्डर क्रिएट करते हैं या वॉल्स बना के बॉर्डर क्रिएट करते हैं, ये नेचुरल बॉर्डर्स हैं, ये नेचुरल बाउंड्रीज हैं हमारी कंट्री की। यहाँ सी लाइन है, यहाँ माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं, रिवर्स हैं, ये हमें अलग करते हैं। यहाँ इनको क्रॉस करना डिफ़िकल्ट होता है। वाइल इट वॉज डिफ़िकल्ट टू क्रॉस these frontiers, those who wanted could and did scale the mountains.
जो चाहते थे उन्होंने कोशिश की और करा भी। उन्होंने माउंटेन्स को स्किल करा, उनको माउंटेन्स को क्रॉस करा एंड क्रॉस द सीज ऑल्सो। पीपल फ्रॉम अक्रॉस द फ्रंटियर्स ऑल्सो केम इन टू द सब कॉन्टिनेंट एंड सेटल्ड हियर। कई लोग आए माउंटेन्स को, इन सीज को, रिवर्स को क्रॉस कर कर हमारी कंट्री में आए और यहाँ आकर सेटल भी हुए। दीज मोमेंट्स ऑफ द पीपल एनरिच द कल्चर एंड ट्रेडिशन। इससे क्या हुआ, हमारा कल्चर और ट्रेडिशन बहुत वास्ट हुआ, बहुत बढ़ गया, इसमें अलग अलग चीज़ें ऐड हुई। ये चीज़ हमने अपने पहले एक चैप्टर में भी पढ़ा है। कौन सा चैप्टर था? यूनिटी इन डाइवर्सिटी, एसएसटी के ही पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। इससे पुरानी वीडियो में जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। उसमें हमने पढ़ा है कैसे लोग एक दूसरी जगह पे ट्रैवल करते हैं और हमारे कल्चर पे, हमारी डाइवर्सिटी में क्या ऐड होता है। इसी तरह से लोग आए और हमारे कल्चर और ट्रेडिशन को एनरिच करा। पीपल हैव शेयर्ड नाउ न्यू वेज ऑफ carving stones, composing music, even cooking food over several hundred years. उन्होंने बहुत सालों से लोग यहाँ आ रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, कल्चर मिक्स हो रहे हैं, लोगों की नॉलेज बढ़ रही है, दूसरों के थॉट्स, उनके ट्रेडिशंस को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। उससे हमारे स्टोन कार्विंग, जो स्टोन कार्विंग का एक आर्ट है, उसमें चेंजेस आए हैं, वो चीज़ें हमारी डेवलप हुई हैं, कुछ बेहतर हुई हैं। कंपोज किया म्यूज़िक नई नई तरह का, पहले हमारे एक तरह का म्यूज़िक होता था, दूसरों के आने से हमें नए म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स देखने को मिले हैं और नई तरह का म्यूज़िक बनाने को मिला है। कुकिंग के नए मेथड्स आए हैं। आप जो पिज़्ज़ा और बर्गर्स खाते हैं, ये हमारा इंडियन फूड नहीं है। ये क्यों आया है हमारे लाइफस्टाइल में? क्योंकि लोग बाहर से यहाँ आते हैं, उनके कल्चर का ये फूड है जो हम लोगों ने वहाँ जाकर खाया या उन्होंने यहाँ आकर हमें बना के खिलाया। ये हमारे लाइफ में ऐड हो चुका है। इज इट अ गुड और अ बैड कलर ऑफ योर लाइफ? ऑब्वियस, आप सब स्टूडेंट्स को गुड ही लगता है। सब चीज़ें ये गुड है। हम नए कल्चर को अडेप्ट करना बुरी चीज़ नहीं है। अपने कल्चर को भी एक्सपैंड करना चाहिए, हमें अपना कल्चर भी उन्हें बताना चाहिए, उनके कल्चर को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये चीज़ें ऐड होती हैं क्योंकि हम इधर उधर जाते हैं, और यही चीज़ आज भी है। लोग क्यों अब ट्रैवल करते हैं? फॉर द सेम रीज़न। कई लोग एडवेंचर के लिए, कुछ अपने बिजनेस के लिए। आपकी नॉन में भी कई लोग दूसरी कंट्रीज़ में जाते हैं फॉर द बिजनेस पर्पस, कई लोग घूमने जाते हैं, कई लोग एडवेंचर के लिए जाते हैं। अलग अलग रीजंस हैं सबके जाने के। इससे होता क्या है, हमारा कल्चर वास्ट होता है, कल्चर एनरिच होता है, और हमारे हिस्ट्री में, हमारी इन सब चीज़ों में ये चीज़ ऐड होती है। यहाँ तक हमने अपना चैप्टर पढ़ लिया है। इसके बाद हम बाकी का चैप्टर पार्ट 2 में पढ़ेंगे और इसकी एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।